मेरा नाम जमाल है। प्यार से जिम्मी कहते हैं। ये वाक़या उस वक़्त का है जब मेरी उम्र 26 साल थी। घर पर मैं और अम्मा होती। हमारे सिवा और कोई नहीं होता था। अम्मा गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। अक्सर मैं घर पर अकेला ही होता। हम इस इलाके में नए आए थे और छत पर सोना मेरा मामूल था। अक्सर कभी ख्वाब में मुझे कुछ फ़ील होता और एक अच्छा सा एहसास होता। एक रात आहट से मेरी आँख खुली और एक बहुत ही भीनी खुशबू मेरे पास आई, जो इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। एक खुशगवार एहसास को साथ लिए मैं बेचैन हो गया और मैं छत की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। मुझे महसूस हुआ कोई मुझे देख रहा है, मगर वो कौन नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही मैं मुड़कर देखा तो मेरा सांस मेरे हलक में अटक गया, क्योंकि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी जो कि भला की हसीन थी। मुझे डर सा लगा कि ये इस वक्त और दीवार के पार कहाँ से आ गई। नहीं, ये नीचे से आ सकती। वो मेरी उलझन को समझते हुए बोली, क्या हुआ जिमी, परेशान क्यों हो गए? नाम सुनकर मेरे औसान ख़ता हो गए। वो फिर मेरी परेशानी को समझते हुए बोली, वो क्या है कि आपसे गायबाना ताल्लुक़ तो है, आज आपसे मिलने चली आई। मुझे अब तक ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बात भी मैं सोच रहा था, ये इस बात का जवाब भी मुझे दे रही थी। खैर, अब मुझे इससे डर लगने लगा। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, डरो नहीं जिमी, मैं शुमाइला हूँ और मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। मैंने कहा, मगर इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? कोई देख लेगा। वो बोली, किसी ने देखना हो तो देख ले, जब मुझे डर नहीं तो आप क्यों घबरा रहे हो? बुज़दिल इस वक्त उसकी जानब राग़ब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों उसके करीब हो रहा हूँ। वो एक आम से लिबास में थी, बिना मेकअप, बस उसमें एक कशिश थी जो मुझे बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ माइल कर रही थी। उसके होंठों से निकलने वाले अल्फाज मेरे दिल पर असर कर रहे थे। फिर अचानक न जाने कैसे मेरी आंखों खुली तो ये सोचकर अफसरदा हो गया कि ये सिर्फ एक ख्वाब था। खैर, ये पहली बार हुआ था और ना जाने क्यों मेरा दिल मुझसे ये बार बार कह रहा था कि ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। 3 दिन बाद पड़ोस से हमारे घर बिरयानी आई। मैं खाना खाने बैठा तो अम्मा बोली कि पड़ोस से बिरयानी आई है, वही खाओ। मैं आज खाना खाने बैठा तो एक लम्हा मेरा दिमाग में रात वाले ख्वाब का मंजर घूम गया। इस वक्त मेरी कैफियत अजीब हो गई थी। खैर, कुछ दिन बाद की बात है। मैं बाहर से नाश्ता लेकर आया था। मेरे घर के करीब एक लड़की, जिसने खुद को नकाब में ढांक रखा था, वो मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों की कशिश मुझसे बर्दाश्त ना हुई और मैं ना चाहते हुए अपने घर में दाखिल हुआ। मगर ये क्या, वो मेरे साथ ही घर के अंदर आ गई और उसने अंदर आते ही नकाब हटाकर कहा, कैसे हो जिम्मी? और ये देखकर मेरा सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि वो शमाइला थी। मैं बोला, शमाइला, तुम सच बताओ, तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? क्या मैं तुमसे पहले मिल चुका हूँ? ये सब मेरा वहम है। वो एक अदा से मुस्कुराई और अपनी नाजुक सी उंगलियां मेरे लरजते हुए होंठों पर रख कर बोली, जिम्मी, मेरे प्यारे दोस्त, नन्ही सी जान हो, इतने सवाल एक साथ पूछोगे तो फिर से भाग जाऊंगी और फिर तुम्हारे चाहने वाले से भी वापस नहीं आऊंगी। मैं बोला, अच्छा शमाइला, अब एक काम करो, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है और पूछनी है, बहुत से सवाल जिनका जवाब मुझे चाहिए। अम्मा के घर वापस आने में 2 घंटे हैं और इतनी देर में हम एक दूसरे से बहुत सी बातें पूछ सकते हैं। शुमाइला तंग आकर बोली, जो पूछना है पूछ लो, लेकिन याद रखो, मैं तुमसे एक सवाल भी नहीं करूँगी, ना तुम्हारे बारे में ना तुम्हारे माजी के बारे में, मैं नहीं मुस्तकबिल के बारे में। मगर क्यों शुमाइला? मैं परेशान होते हुए बोला, क्यों मेरी जान, ऐसे क्यों कह रही हो? मैं आजमाने के लिए इसका हाथ पकड़ते हुए बोला तो वो हाथ छुड़ाकर बोली, जमाल, हाथ पकड़ना आसान है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम हाथ छुड़ाना चाहो और मैं हाथ ना छोड़ूं तो तुम किसी मुश्किल में पड़ जाओ। बेहतर यही है कि पहले तुम मुझसे सारे सवाल कर लो और जवाब भी सुन लो, उसके बाद ना सिर्फ हाथ पकड़ना बल्कि मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरी दुनिया में हसीन बना देना। मम्मी, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ, शायद तुम ना समझ सको, मगर कोई ख़ास लड़की भी नहीं हूँ जो किसी की समझ में ना आऊँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। तुम मुझे अच्छे लगते हो, बोले भी हो, मगर प्लीज़ मुझे ना ही गलत समझना ना ही बुरा। मैं अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मगर तुम कभी मुझ पर या मेरे किरदार पर शक मत करना। मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी, बस मुझे तुम वो सब देना है जिसकी मुझे तमन्ना है। मैं उसकी बातों के शहर में डूबता चला गया। वक्त गुजरने का एहसास इस वक्त हुआ जब शुमाइला बोली, आपकी अम्मा आने वाली हैं। मैं चौंक गया कि ये तो सच में इनके आने का वक्त है। मुझे अफसोस भी हुआ कि इतने वक्त में इसे एक प्याली चाय तक न पिला सका और वो चली भी गई। उसके निकलते ही
अम्मा घर में दाखिल हुई और मैं डर गया कि ना जाने अम्मा ने अगर शमाइला को निकलते देख लिया तो आज मेरी खैर नहीं। अब्बू के गुजर जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे पाला, किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी, मगर सख्त इतनी थी कि मजाल है मैं कोई गलत कदम उठाने का सोच भी लूँ। अंदर आते ही बोली, जिमी बेटा क्या देख रहे हो, नाश्ता किया आपने? वो इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि 2 घंटे पहले जो नाश्ता लिया था वो तो ठंडा हो गया होगा। अब अम्मा के सवालों का जवाब देने का वक्त था, मगर अम्मा का जिस वक्त घर पर आना और उसी वक्त अचानक शमाइला का जाना, मुझे इस वक्त तो इस बात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त तो अम्मा के देखे जाने का जो डर था फिलहाल उससे जान छूट गई थी। 3-4 दिन गुजर गए। एक रात फिर छत पर अचानक किसी ने मुझे सोते हुए जगाया। आंख खुली तो शमाइला थी और उसके हाथ बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडे थे। हैरत इस बात पर हुई कि उसकी जुल्फ़ों से पानी टपक रहा था जैसे वह भी नहा कर आई हो। वो मेरे पास बैठ गई और बोली, जिम्मी मेरी कसम खा के बताओ, मेरे लिए बेचैन थे ना तुम? मैं बोला हाँ। वो मुस्कुराई और बोली, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? अभी तक तो आप मुझे ठीक से पहचान भी नहीं सके हो कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं आऊँ। मैंने कहा, सब बातों को छोड़ो, मुझे एक बात बताओ कि रात के इस वक्त मेरे मुंह पर हाथ रख कर बोली कि रात में नहाना मना है क्या? मैं बिना सवाल किए इसके जवाब पर हैरान था कि वो फिर बोली, जिम्मी इतनी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। आपके दिल में क्या बात है वो अगर मैं नहीं जानूं तो फिर मोहब्बत कैसी? इसके मुंह से लफ्ज़ मोहब्बत पहली बार निकला और मेरे दिल पर असर कर गया। मैं उसकी आंखों के सहर में डूबता चला गया। इसके अल्फाज मेरे दिल पे असर करने लगे। एक अनजाने खौफ के बावजूद मुझे इसमें कशिश महसूस होने लगी। उसकी गीली जुल्फ़ों की खुशबू और उसके जिस्म से आने वाली एक खुशगवार महक ने मेरे अंदर का मर्द जगा दिया और उसके करीब होने की चाहत सर उठाने लगी। मोहब्बत मेरे खौफ पर गालिब आने लगी। फिर मैंने उसको बहुत गौर से देखा। वो तिक्के नगोश वाली एक सादा सी लड़की थी। उसके यकूती होंठ, उसके गुलाबी गाल और आंखों में एक कशिश। मैं उसे अपने करीब करना चाहता था, मगर मैं पहल करके उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था, ये कौन है और मेरे बारे में इतना कैसे जान लेती है? वो कुछ भी हो जो मेरी ज़बान से अल्फाज निकले भी ना हो। शुमाइला अचानक बोली, जिम्मी जो मन में हो कह देना चाहिए, दिल में रखने से वक्त बर्बाद और ख्वाहिशात पर धूल जम जाती है। अब देखो ना, तुम अब तक इसी परेशानी में हो कि मैं कौन हूँ। मैं शुमाइला हूँ, आपके साथ वाले घर में रहती हूँ। मुझे किसी की चाहत ने तोड़ा है, मुझे अपना बना कर छोड़ा है। मैं एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, मगर फिर अचानक मेरी नज़र तुम पर पड़ी। मैंने कहा, कब और कैसे? शुमाइला बोली, अब जब मैं सब बताने ही लगी हूँ तो सब ही बताऊँगी ना जिम्मी। मैं फिर चुपचाप सुनने लगा। वो बोली, ऐसे नहीं थी जैसी अब दिखती हूँ। ये आज से 4 साल पहले की बात है, जब एक शख्स जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, जो मेरी बर्बादी का सबब बना, वो मुझे अच्छा लगता था। बकौल उसके, उसे मुझसे मोहब्बत थी। मैं एक शौक और चंचल लड़की थी। उस वक़्त मेरी उम्र 17 साल थी। मुझ पर जवानी नई नई आई थी। मेरी जिसामत में बहुत सी तब्दीलियाँ आने लगी थी। मैं चाहती थी कि एक शख्स मेरे इतने करीब हो, मेरी तन्हाई में मेरे साथ हो, और शायद वो भी यही चाहता था। स्कूल से वापसी पर अक्सर नज़र आता मेरी एक सहेली थी, एनी नाम था उसका। जिस्मानी खदोखाल के हिसाब से वो मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती थी और उस लड़के को देखकर कहती थी, शमाइला ये तेरे एक इशारे पे भागा हुआ आएगा। मैं शर्मा कर कहती, ना ही मैं इसे ऐसा करूँगी और ना ही कुछ ऐसा होगा। मगर ऐसा हुआ। मैं उसे ज़ोर देख देख कर उसकी आदी हो गई। मुझे वो अच्छा लगने लगा। मुझे स्कूल जाना और आना अच्छा लगने लगा। मुझे वो अक्सर नज़र आता। एक दिन हिम्मत करके उसने मेरे हाथ में एक पर्ची दी। ना जाने क्यों वो पर्ची इसके हाथ में ना मैं आपका नाम जानता हूँ और ना ही ये जानता हूँ कि आप कौन हैं। बस आप मुझे अच्छी लगती हो और आपको देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। मैं नहीं जानता कि मैं कभी आपसे मिल सकूँगा, मगर ये एक उम्मीद जिसकी बिना पर ये चिट्ठी मैंने आपको दे रहा हूँ, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप मुनासिब समझो तो एक बार मुझसे बात ज़रूर करना। आई विल वेटिंग फॉर यू। ये चिट्ठी नहीं एक शुरुआत थी एक नई कहानी की। वो अपनी कहानी सुना रही थी और मुझे एक हजान की कैफियत सवार हो गई। मैंने ना चाहते हुए भी और डर के बावजूद उस पर बेतहाशा बोसों की बारिश कर दी। नशे के इस एहसास से निकल कर वो अपना मुंह मुझसे अलग करके बोली, इतनी जल्दी क्या है? आज मुझे तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने हैं। और मैं बोला कि मुझे आज वो सब नहीं सुनना। आज मुझे वो सब करना है जिसकी तमन्ना मेरे दिल में है। उसने कहा, अच्छा रुको, रात अभी पूरी बाकी है।
जो चाहो कर लेना, फ़िलहाल मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दो और मुझे यकीन करने दो कि तुम मुझे सच्चे दिल से चाहते हो। ये सुनकर मैं अफसरदा हो गया और बोला, शुमाइला क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती हो? वो बोली, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल जिमी, आई एम नॉट किडिंग। हाँ शुमाइला, मुझे तुमसे वो सब चाहिए जो एक मर्द को औरत से चाहिए होता है। अब मैंने अपने दिल की बात तो उसे कह दी, अब आगे फैसला तुम्हारा। वो एक झटके से उठकर बैठ गई और बोली, जो तुझे कबूल वो मुझे कबूल, लेकिन अगर तुम मुकर गए तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम मुझे आम लड़की ना समझना, जिस तरह मैं तुम्हारे लिए ख़ास हूँ उसी तरह तुम मेरे लिए भी बहुत ख़ास हो। वो मेरे दोनों हाथों को हाथों में लेकर बैठ गई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, जिम्मी, पहले मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगी। मैंने कहा, तुम रात में अचानक कैसे आती हो और कैसे जाती हो? आज मैं तुम्हें जाकर दिखाऊंगी कि मैं कैसे किस तरह जाती हूँ और किस तरह आती हूँ, वो भी देख लेना। मगर मुझे मार्शल आर्ट आती है और तुझे कैसे पता होता है? इस वक्त अम्मा घर पर नहीं होती। यार ज़ाहिर सी बात है, तुमसे प्यार किया है कि तुम पर नज़र तो रखनी पड़ेगी, तुम्हारी जासूसी भी करनी पड़ेगी। कहाँ जाते हो, किसको देखते हो, किससे बात करते हो, और तुम्हारे पीछे में बहुत से लोग भी लगाए हुए हैं। ये कहकर वो जोर से हंसी और हंसकर बेहाल हो गई और फिर बोली, अरे बुद्धू, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ और हाँ, अब तुमको भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। एक वक्त मैं बिल्कुल परेशान हो गया और कंफ्यूज भी, ये मोहब्बत है या धमकियाँ? खैर मैं खामोशी से उसकी बात सुनने लगा कि वो आगे क्या कहती है, मगर वो एक लम्हे को चुप हुई। उसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। उसने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और अपने सीने पर रखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच बताओ, क्या तुम्हें फील हो रहा है? मैंने उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखें बंद हो रही थी। मैं रुक गया। उसने आंखें खोली और कहा, मैंने कुछ पूछा है जिम्मी? उस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी? अगर मैं उसको सच बता देता तो वो नाराज़ हो जाती। मैंने सच झूठ ही कह देता। मैंने बोला, कुछ नहीं, मैं जज्बात से बिल्कुल आ रहा था और मेरे अंदर इस वक्त कोई फीलिंग नहीं। वो मुस्कुराई और बोली, जिम्मी तुम मुझसे क्यों इतना झूठ बोलते हो? मैं जानती हूँ तुम इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। तुम मुझे प्यार करना भी चाहते हो और डरते भी हो। अब बताओ, मैं क्या गलत हूँ? मैं पागलों की तरह उसका मुंह देखने लगा। वो कहने लगी, मैं कोई भागी थोड़ी जा रही हूँ, लेकिन क्या तुम मेरा माजी नहीं जानना चाहोगे? फिर उसने कहानी वहीं से शुरू की जहाँ ख़त्म की थी। जी मैंने उसको हाँ तो कर दी, लेकिन आते जाते कभी उससे नज़र नहीं मिलाई और वो रोज़ मुझको देखता। घर जाने के बाद उसका फ़ोन आता और हम घंटों बातें करते। हम दोनों ही एक दूसरे के करीब आना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत डरी थी। एक दिन उसने कहा, शुमाइला मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर तुम चाहो हम दोनों आमने सामने बैठकर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। मैंने खुशी से कहा, मगर कैसे? उसने कहा, यहाँ मेरे किसी रिश्तेदार का घर है, वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गए हुए हैं, अगर तुम चाहो तो हम मिल सकते हैं। मैंने कहा, मगर कहाँ और कैसे, और मैं कैसे आऊँगी? मैं किस वक्त आ सकूँगी? तुम अपने दोस्त से बात क्यों नहीं करती? कौन सी दोस्त? तो उसने कहा, वो ऐनी है, उससे मशवरा करो फिर मुझे बताओ। स्कूल में टाइम आ जाना। मैं खुश हो गई। ये ज़िंदगी में पहला मौका था जब मैं किसी गैर के करीब जा रही थी। मैंने एनी से बात की तो उसने कहा, वाह भाई, ये रासबरी भी शुरू हो गई और हमें खबर ना मिली। मैं इसकी बात को समझ ना सकी और कहा, तू मेरा साथ देगी या नहीं, बस ये बता। उसने कहा, अरे तेरा साथ मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा? चल कल ही चलते हैं। ये बता को तजर्बा है तुझे? मैं उसकी तरफ परेशानी से देखने लगी। वो बोली, जब वो और तुम अकेले हो गए तो कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। खैर 2 दिन बाद जुमेरात का दिन फाइनल हुआ और तय पाया कि हम दोनों स्कूल के लिए निकलेंगे। वो हमारे आगे आगे चलेगा और हम उसके पीछे पीछे। खैर वो दिन आ गया और हमारे आगे आगे चल रहा था, हम दोनों उसके पीछे पीछे। वो घर के पास रुककर इशारा किया और ताला खोल के अंदर चला गया। हम दोनों भी आगे पीछे देखते हुए उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हो गए। वहाँ उसने हमें कमरे में बैठने का इशारा किया और अंदर चला गया। मैं बहुत घबरा रही थी, जबकि एनी बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठी थी। उसने कमरे में आकर एनी से कहा, आप थोड़ी देर वेट करेंगी? एनी बोली, जी क्यों नहीं, बस मुझे टीवी चला कर दे दे। और मुझसे कहने लगी, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और मैं इसके साथ दूसरे कमरे में आ गई और कोई ख़ास किस्म की खुशबू वहाँ फैली हुई थी जो मुझे महसूस कर रही थी। मैं थोड़ा रिलैक्स होना चाहती थी, इसलिए मैं वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से उठी और उनसे कहा,
उन्होंने मुझे इशारे से बताया कि इस तरफ है और मैं सीधा वॉशरूम चली गई। अच्छी तरह हाथ धोकर फ्रेश होकर वहाँ से बाहर आई तो खुद ब खुद मेरे कदम उसी कमरे की तरफ चले गए जहाँ वो मेरा इंतज़ार कर रहा था और कहने लगा, शमाइला सारा टाइम तो आप इसी तरह बर्बाद कर दोगी। मैंने कहा, आपने करीब से देखना था और बात करनी थी। मैं आपके करीब हूँ, आपने जो बातें करनी है कर लें, फिर मुझे घर जाना है। मेरे घर जाने का सुनकर वो परेशान हो गया और कहने लगा, अभी आए हुए देर नहीं हुई और जाने की जल्दी है। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी फ्रेंड एनी है, देखो आराम से बैठकर टीवी पर फिल्म देख रही है। इसकी बात सुनकर मैं भी कुछ मुतमिन हुई और मैं उसके साथ बेड पर बैठ गई और मेरे बहुत करीब होकर बैठ गया और वो मेरे कान में बात करने के बहाने अपना मुंह बिल्कुल मेरे कान के करीब ले आया, जिससे उसकी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस होने लगी और मुझे सब अच्छा लगने लगा। अचानक मेरी नज़र दरवाजे की जूरी पर पड़ी। मुझे लगा कि कोई जिसने हमें देखा है